नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल्ड स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम हमारा चैप्टर लेंगे गति के नियम। क्या लेंगे? गति के नियम, या ऐसे कह सकते हैं न्यूटन की गति के नियम। किसके नियम? न्यूटन की गति के नियम। इससे पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और सकारात्मक कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पढ़ेंगे गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे? गति के समीकरण। जो न्यूटन थे, क्या थे? न्यूटन। जो हमारे वैज्ञानिक थे न्यूटन, उन्होंने क्या किया कि गति के 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम। तो आज हम उन 3 नियमों में क्या करेंगे? उन 3 नियमों का नाम है गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम है क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम। तो आज हम गति के प्रथम नियम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? गति के प्रथम नियम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गति का प्रथम नियम। क्या है दोस्तों? गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। जो गति का प्रथम नियम है ये किस वैज्ञानिक ने दिए? हम सबसे पहले उस वैज्ञानिक की बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने दिए और कब दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा वैज्ञानिक था कौन? न्यूटन। कौन सा वैज्ञानिक है? न्यूटन। इन वैज्ञानिक ने जो गति के नियमों के बारे में अध्ययन किया या गति के नियम प्रतिपादित किए, वो वैज्ञानिक थे न्यूटन। और इन्होंने कब किया? 1687 में। कब? 1687 में। और इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। जो इनकी पुस्तक है वो है प्रिंसिपिया। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? गति के नियमों को समझाया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं गति के प्रथम नियम। किस पे? गति के प्रथम नियम। जो गति के नियम है उन पर न्यूटन का बहुत योगदान है। क्या है? बहुत योगदान रहा है। देखिए, गति का प्रथम नियम या इसका दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। किसका? जड़त्व का नियम। देखिए दोस्तों, जड़त्व क्या होता है? सबसे पहले तो हम समझेंगे जड़त्व क्या होता है, फिर इस नियम में हम यदि जड़त्व को समझ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गति का प्रथम नियम। क्या मिल जाएगा? गति का प्रथम नियम। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का अर्थ होता है कि अपनी स्थिति में नो चेंज करना। क्या करना? अपनी स्थिति में नो चेंज। मतलब कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की स्थिति में अपन क्या कर देते हैं? कोई भी परिवर्तन कर देते हैं। कैसे? जैसे कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु को, ये हमारी कोई भी ए वस्तु है, इस वस्तु को हम क्या करते हैं? यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो यह वस्तु क्या करती है? अपनी स्थिति में, मतलब यहाँ पे स्थिर अवस्था में थी, इसकी जो स्थिति है वो क्या है? स्थिर अवस्था में थी। तो क्या होता है कि इस वस्तु को अपने इस पी पे यहाँ पे ले गए, तो यह वस्तु क्या करती है कि इसको यहाँ से लेके यहाँ पे लेके गए, तो उसमें क्या हुआ कि यह अपनी स्थिति में क्या करती है? विरोध करती है। यदि इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो क्या करती है? विरोध करती है। तो जड़त्व का मतलब क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, किसमें? यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसमें? स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यह विरोध करती है। क्या करती है? यह वस्तु विरोध करती है कि मेरे को ऐसा क्यों किया, मेरे में परिवर्तन क्यों किया। तो वह वस्तु क्या करती है? विरोध करती है। तो इसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। जैसे कोई वस्तु एक समान गति से
या कोई वस्तु एक समान गति में अवस्थित है, तो हम उस वस्तु की क्या कर देते हैं, स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं। तो क्या कहलाता है वो, जड़त्व। क्या कहलाता है दोस्तों, जड़त्व। यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो वह वस्तु इस परिवर्तन का विरोध करती है, तो इस गुण को क्या कहेंगे, जड़त्व। क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्व। अब देखते हैं कि ये जड़त्व कितने प्रकार का होता है। क्या, ये जड़त्व कितने प्रकार से होता है, तो हम देखेंगे जड़त्व के प्रकार। क्या देखेंगे दोस्तों, जड़त्व के प्रकार, कि जड़त्व के प्रकार कितने बार होता है। जड़त्व के प्रकार, देखिए जड़त्व के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले आता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। अब ये क्या होता है विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु क्या होनी चाहिए, विराम अवस्था में होनी चाहिए। उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि हम क्या करते हैं, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो क्या कहलाएगा, वो विराम का जड़त्व। भाई यदि कोई वस्तु है जो किस अवस्था में, विराम में, कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यह वस्तु विराम अवस्था से हम क्या करते हैं, इस वस्तु को गति प्रदान कर देते हैं। इस वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लेके जाते हैं, तो यह वस्तु इस परिवर्तन, किसका, परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। तो इसे क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व। क्या कहेंगे दोस्तों, विराम का जड़त्व। कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस वस्तु की गति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो वह वस्तु उस परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इस प्रकार के जड़त्व को विराम का जड़त्व कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं अपन, गति का जड़त्व। किसका, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है कि कोई भी वस्तु एक समान गति से जा रही है। क्या कर रही है, कि कोई भी वस्तु एक समान गति से जा रही है। जैसे ये है हमारी, जैसे ये कोई भी वाहन है, ये किससे जा रहा है, एक समान गति से जा रहा है। ये जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, इस रास्ते पे। यदि ये 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से इस रास्ते पे जा रहा है तो क्या किया हमने कि इसकी गति में क्या कर दिए, ब्रेक लगा दिए। क्या कर दिए, ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो इसकी स्पीड आ गई, यहाँ पे जाते ही हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो इसकी स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। को कितनी, 30 किलोमीटर। और यहाँ पे जाते ही क्या, यहाँ पे जाते ही क्या हो गया, यहाँ पे जाते ही इस वस्तु की जो गति है वो क्या हो गई, 0 किलोमीटर प्रति आवर हो गई या कम हो गई इससे। तो क्या किया, इसकी गति में क्या कर दिया अपन ने, परिवर्तन कर दिया। कि पहले हमारी गति थी जो हम एक समान गति से चल रहे थे कि 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रहे थे, तो हमने ब्रेक लगा के 30 किलोमीटर आवर के हिसाब से कर दिया। तो इसने क्या किया, उसका विरोध किया। अब ये बात बताता हूँ विरोध कैसे करती है, कि विरोध कैसे करती है। आप ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड में चलती रहती है गाड़ी। तो आप ब्रेक लगाते हैं जुई, तो वो क्या करता है, गति, तो जब गति लगाते हैं, गति तो क्या होती है कि जो वस्तु है या वाहन है तो वो वाहन तो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम ब्रेक लगाते हैं वो उस वस्तु को रोकने की कोशिश करता है। क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो हमने ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाएंगे तो हमारी स्पीड तो क्या करेगी, उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगी, और जो ब्रेक है वो क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे हो जाते हैं, ऐसे आगे हो जाते हैं, नहीं हो जाते, तो हम क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो इसका क्या करती है, विरोध करती है। तो क्या कहलाता है, वो गति का जड़त्व। क्या कहलाता है दोस्तों, गति का जड़त्व। कि यदि कोई वस्तु एक समान गति से, यदि कोई वस्तु एक समान गति से गति अवस्था में है या गति कर रही है और उस वस्तु की गति में हम क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो उस परिवर्तन का क्या करती है,
विरोध करती है, इसे क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दिशा का जड़त्व। किस में चलते हैं, दिशा के जड़त्व की तरफ। कि दिशा का जड़त्व क्या होता है। देखिए, जब कोई वस्तु किसी दिशा में जा रही है, क्या करते हैं, किसी दिशा में जा रही है कोई वस्तु, और हम क्या करते हैं, उस वस्तु को उस दिशा से किसी अन्य दिशा पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, दिशा का जड़त्व। यदि कोई वस्तु जो एक दिशा में गति कर रही है, कोई वस्तु एक दिशा में गति कर रही है, तो उस वस्तु की दिशा में हम परिवर्तन कर देते हैं, तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है, जो उस परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो उसे क्या कहलाता है, दिशा का जड़त्व। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे जड़त्व के बारे में। क्या था, जड़त्व के बारे में। गति का प्रथम नियम था, जो इससे क्या बोला, जड़त्व का नियम। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि जड़त्व क्या होता है। अब चलते हैं गति के प्रथम नियम की परिभाषा की तरफ। देखिए दोस्त, गति का प्रथम नियम क्या होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर दिया जाता है, या किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी। लेकिन यदि इन वस्तुओं की गति में इनकी अवस्था में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन। तो ये क्या करते हैं, उसका विरोध करती है, उसका क्या करती है, विरोध करती है। तो इसे क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम। क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम। देखिए कि गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु किसमें, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो वह वस्तु क्या चाहती है कि वह वस्तु स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में है, तो वह वस्तु गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। अब यदि इन दोनों की स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, अब स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा, ये स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था से हम क्या कर देते हैं, इसमें गति ला देते हैं। क्या कर देते हैं, गति ला देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी फिर क्या करेगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। और ये कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो इस वस्तु की गति को हम क्या कर देंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, या कोई भी वाहन है उसकी गति कर रहा है, उसमें हम ब्रेक लगा देंगे, तो वो वाहन क्या हो जाएगा, उसकी गति कम हो जाएगी। तो वह उस वस्तु की गति को क्या करता है, बदलता है। मतलब यहाँ पे गति क्या थी, अधिक थी, और हमने ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, गति कम हो गई। तो हमने क्या किया, उसकी परिवर्तन करना चाहा, तो वो क्या कहलाएगा, विरोध करेगी, ये वस्तु विरोध करेगी। तो उसे क्या कहेंगे, गति का प्रथम नियम। क्या कहेंगे, गति का प्रथम नियम। एक बार वापस समझ लो कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। यदि इनकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का प्रथम नियम या गति का प्रथम नियम। अब हम बात करते हैं उदाहरणों के बारे में। गति के प्रथम नियम या जड़त्व के प्रथम नियम के उदाहरण देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि पेड़ को हिलाने पर कि क्या कारण है, क्या कारण है कि पेड़ को हिलाने पर, कि पेड़ को हिलाने पर फल टूटकर गिरता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पूरी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। कि जो पहला हमारा एग्जाम्पल है वो ये है कि जब पेड़ को हिलाते हैं तो फल क्यों टूट के गिरते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम पेड़ को क्या करते हैं, हिलाते हैं, क्या किया, पेड़ को हिलाया हमने। जब पेड़ को हिलाया तो जो पेड़ होता है, क्या होता है, पेड़ होता है, वो कौन सी अवस्था में होता है,
स्थिर अवस्था में होता है। क्या होता है? स्थिर अवस्था में। पेड़ है वो कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। यदि किसी पेड़ को हिलाते हैं तो वह पेड़ स्थिर अवस्था में है। ठीक है दोस्तों। और इस पे जो फल लटका हुआ है वो भी कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। यह पेड़ की स्थिति है, हिलाने से पहले की स्थिति है। और फिर इस पेड़ को हिलाते हैं, पेड़ को हिलाया तो पेड़ कौन सी अवस्था में आ गया? गतिशील अवस्था में आ गया। और फल क्या करता है? इस गतिशील अवस्था में आने का विरोध करता है। क्या करता है? गतिशील अवस्था में आने का विरोध करता है। तो क्या होता है कि ये विरोध करेगा, ये रुके रहना चाहता है। क्या? ये फल है, जो क्या कोई भी फल है वो क्या कर रुके रहना चाहता है, लेकिन पेड़ हिलेगा और फल क्या करने की कोशिश करता है? रुके रहना चाहता है, कि वह हिलना नहीं चाहता, वह इसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो क्या हो जाता है? टूट के नीचे गिर जाता है। तो ये जो पेड़ से को पिलाने पर जो फल टूट कर गिरता है उसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम या न्यूटन की गति का जड़त्व का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? जड़त्व का नियम लागू होता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मेज पर रखे हुए कि मेज के कपड़े पर रखे हुए बर्तन, मेज के कपड़े पर रखे हुए बर्तन उस कपड़े को खींचने पर वहीं रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी कोई भी मेज है, ये मेज है, इस मेज पर हमने क्या कर रखा है? कपड़ा बिछा रखा है। क्या बिछा रखा है? कपड़ा। ये कपड़ा बिछा दिया और इसके ऊपर क्या कर दिया? बर्तन रखे हुए हैं। ये कोई भी बर्तन रखे हुए हैं, जो भी बर्तन रखे हुए हैं। तो क्या हुआ कि इस पे बर्तन रखे हुए हैं, तो हमने क्या किया कि इस कपड़े को खींचा। किसको खींचा? कपड़े को। इस कपड़े को हम खींचते हैं तो ये कपड़ा तो बिल्कुल खींच के बाहर आ जाता है, लेकिन ये बर्तन है जो मेज पे ही रुक जाते हैं। क्या होता है कि हम इस मेज पर जो कपड़े हैं उस कपड़े के ऊपर बर्तन रखे हुए हैं और इस कपड़े को खींचते हैं तो मेज पर जो कपड़े हैं बर्तन है, वो बर्तन तो वहीं पे मेज पे ही रह जाते हैं। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? गति का प्रथम नियम। कौन सा? गति का प्रथम नियम या जड़त्व के नियम, जड़त्व के नियम के अनुसार। तो इसमें कौन सा नियम लगता है? जड़त्व का प्रथम नियम। कौन सा लगता है? जड़त्व का प्रथम नियम। ठीक है दोस्तों, मेज पे कोई भी कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े पे बर्तन रखे हुए हैं, तो हम कपड़े को खींच लेते हैं तो बर्तन वहीं पे रह जाते हैं। क्यों? जड़त्व के नियम के कारण। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं हम। अगला हम करते हैं वो है हमारा, वो है किसी कांच पर गोली चलाने पर वह टूटता नहीं है। लेकिन पत्थर मारने पर वह टूट जाता है। देखिए दोस्तों कि गति का प्रथम नियम में हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। वो क्या करता है कि कांच पर गोली चलाने पर वह क्या होता है? टूटता नहीं है, लेकिन पत्थर मारने पर वह टूटता है। क्या कारण है? देखिए दोस्तों, क्या है कि जो कांच है वो स्थिर अवस्था में, क्या है? कांच है हमारा, ये कांच है। यह कांच क्या है?
ये हमारा कोई भी कांच है, यह कांच स्थिर अवस्था में है और इस पर हम क्या करते हैं, गोली चलाते हैं। क्या करते हैं, गोली चलाते हैं। हमने गोली चलाई, यह गोली क्या करेगी, कांच को छेद के निकल जाएगी। और यदि इस कांच पर हम क्या करते हैं, पत्थर फेंका, हमने पत्थर फेंका तो ये कांच क्या हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कांच होता है, कांच कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। कांच क्या है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन जो हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो क्या होता है कि जो गोली होती है उस गोली का वेग, क्या, गोली का वेग क्या होता है, अधिक होता है। गोली का वेग अधिक होता है जो समय के अनुसार, जो गोली का वेग समय के अनुसार, गोली का वेग अधिक होता है तो वो क्या करता है कि गोली का वेग समय के अनुसार, जैसे समय होगा तो कम समय में अधिक दूरी तय करेगा, तो वो क्या होगा कि थोड़े समय में इस कांच को पार कर जाता है। कांच जो गोली होती है उस गोली के संपर्क में जो कांच का टुकड़ा आता है वही क्या करता है, कांच में छेद करता है। और पत्थर का क्या है, वेग क्या होता है, कम होता है, जिस वजह से क्या होता है कि पत्थर से कांच टूट जाता है, गोली से नहीं। ये किसका नियम है, जड़त्व के नियम का, किसके, जड़त्व के नियम के कारण। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि गतिमान ट्रेन से, किससे, कि गतिमान ट्रेन से कूदने पर कूदने वाला यात्री आगे मुंह की ओर गिरता है। कि हमारी ट्रेन क्या है, गतिशील अवस्था में, उस ट्रेन में से हम क्या करते हैं, गतिशील अवस्था में कूदते हैं तो हम आगे की तरफ मुंह करके गिरते हैं। क्यों, इसका कारण यह है कि ट्रेन है वो हमारी गतिशील अवस्था में है और जो ज़मीन है, जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। तो हम गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, वो परिवर्तन का विरोध करेगी। गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था की तरफ जाएंगे तो गतिशील अवस्था क्या करेगी, अपना परिवर्तन करेगी, परिवर्तन का विरोध करेगी। परिवर्तन का विरोध करेगी तो हम क्या करते हैं, चलते हैं तो आगे की तरफ झुकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, गति का जड़त्व का नियम। किसके कारण, गति के जड़त्व के नियम के कारण। अब लास्ट हमारा एग्जाम्पल है कि किसी स्थिर लकड़ी के, किसी स्थिर लकड़ी पर कील ठोकना आसान होता है। किसी कोई भी स्थिर लकड़ी है उस पे कील ठोकना आसान होता है, लेकिन लटकी हुई लकड़ी पर नहीं। देखिए ये हमारा है कि किसी स्थिर लकड़ी पर कील ठोकना आसान होता है, लेकिन क्या होता है कि लटकी हुई लकड़ी पर स्थिर नहीं होता, क्योंकि जो हमारी लकड़ी होती है वो क्या होती है, विराम अवस्था में होती है। विराम अवस्था में होती है तो अपन क्या कर देते हैं, उस पर आसानी से ठोक देते हैं। और जो क्या करती है, लकड़ी ऐसे लटकी हुई रहती है तो क्या होता है, उस पर हम आराम से ठोक नहीं सकते। तो ये भी किसके नियम का अनुसार, गति के जड़त्व के नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। धन्यवाद।